ओम शांति। आज एक भाई जी का बहुत सुंदर अनुभव आया है। इनके शरीर का नाम है राम कृपाल सिंह। ये अम्बाला से हैं और इनको ज्ञान में 2.5 से 3 साल बताते हैं हो गया। इनकी जो लौकिक बहन है वो भी ज्ञान में है और इनकी बहन को तो ज्ञान में बहुत साल हो गया और इन्होंने अपनी बहन से ही ज्ञान लिया है। और जब से ज्ञान लिया है बताते हैं कि बाबा ने ज़िंदगी ही बदल दी मेरी। तो भाई जी का बहुत सुंदर अनुभव है। और अगर आपका भी बाबा के प्यार और साथ के कोई प्यारा सा अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भाई जी बताते हैं कि इनको कहीं शहर से बाहर जहाँ ये रहते हैं वहाँ से 5-7 किलोमीटर बाहर कोई काम था, तो ये वहाँ काम के सिलसिले में बाहर गए थे और ये अपनी एक्टिवा पे बाहर जहाँ इन्हें जाना था वहाँ एक्टिवा से ये गए थे। तो जब इनका काम पूरा हो गया तो काम पूरा होके ये वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही इनकी एक्टिवा ख़राब हो गई। तो बताते हैं वहाँ पास में कोई मिस्त्री था छोटा सा, तो कहते मैंने उसको दिखाया, उसने चेक किया, उसमें जो थोड़ी उसको कमी लगी कुछ सामान वगैरह डाला उसमें और देखा, पर लेकिन फिर भी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुई। तो भाई जी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, पर लेकिन सोचा चलो पैदल लेके चलता हूँ, हो सकता है शायद रास्ते में शुरू हो जाए, रास्ते में एक्टिवा स्टार्ट हो जाए। ये सोचकर एक्टिवा को पैदल लेके ही निकल गए आगे। तो फिर भाई जी बताते हैं पर लेकिन कोशिश करी रास्ते में स्टार्ट करने की, पर एक्टिवा शुरू नहीं हुई। तो उन्होंने किसी मिस्त्री का नंबर था उनके पास, तो उसको फ़ोन किया, तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शहर से बाहर हूँ, अभी तो मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, और अगर आपको वहाँ पे कोई रिक्शा मिलती है तो एक्टिवा को रिक्शा में रख के मेरी वर्कशॉप पे ले आओ, वहाँ जो बंदे हैं वो उसको ठीक कर देंगे। पर भाई जी कहते हैं मैंने उसको कहा कि मैं तो यहाँ एक सुनसान जगह पे हूँ, यहाँ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो रिक्शा तो यहाँ मिलनी बहुत मुश्किल है। तो भाई जी कहते हैं अब तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ना तो मैं एक्टिवा को यहाँ खड़ा करके जा सकता और ना ही मैं इसको साथ लेके इतनी दूर 5-7 किलोमीटर इसको चल सकता हूँ। तो कहते हैं मैंने तो वहीं एक्टिवा एक जगह खड़ी की और फिर मैंने बाबा से बातें करनी शुरू करी और मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं तो सुबह सुबह उठ के भी आपको याद करता हूँ और अब मेरे पास इतनी बड़ी मुश्किल आ रही है, तो आप कहाँ हो, आओ मेरी मदद करो। तो भाई जी कहते हैं ऐसे मैंने 10 मिनट तक बाबा को याद किया, बाबा से बातें करी, और भाई जी कहते हैं मैंने आंख बंद करके बाबा को याद कर रहा था। तो जैसे ही 10 मिनट बाद आंख खोली तो देखा सामने से एक लड़का आ रहा था और वो लड़का मोटरसाइकिल पर आ रहा था और ऐसा लगा जैसे वो मेरे पास ही आ रहा है। वो आके मेरे पास रुका, उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और मुझे बोला कि क्या हुआ अंकल जी, आपकी एक्टिवा को क्या हुआ, ये ख़राब हो गई है क्या? भाई जी कहते हैं हाँ। मैंने उसको बोला एक्टिवा मेरी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। पीछे एक मैकेनिक भी मिला था, उसने भी देखा पर उसको भी समझ नहीं आया, उसने भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी, फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो बोला चलो एक बार मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई जी कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी है, मैं तो रास्ते में भी इसको बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं इसको क्या हुआ, ये हो ही नहीं रही है मेरी एक्टिवा स्टार्ट। तो वो बोला कोई नहीं, एक बार मैं किक मार के देखता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। तो भाई जी कहते हैं उसने सिर्फ एक ही किक मारी थी और पता नहीं कैसे एक्टिवा स्टार्ट होगी, और उसने मुझे कहा लो आपकी एक्टिवा स्टार्ट होगी। और भाई जी कहते हैं मेरा 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता था
और एक बार भी मेरी एक्टिवा दोबारा बीच में रुकी ही नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक मैं आराम से बिना किसी दिक्कत के आराम से घर पहुंच गया। कहते मैंने बाबा का बहुत शुक्रिया किया कि बाबा आज तो आपने मेरी बहुत मदद करी, मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया था। मैं वहाँ पे ना तो कोई रिक्शा थी, ना ही मुझे कोई वहाँ आदमी दिख रहा था कि जिससे मैं मदद मांग लूँ, और आपने कैसे मदद भेजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था भाई जी का बहुत सुंदर अनुभव। अगर ये अनुभव आपका भी बाबा के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ा देते हैं तो इन अनुभवों को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ओम शांति।